बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब कोशिश करूंगा कि मैं आपको एक एक जो आसान तरीके से समझा सकूं। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। तो बच्चे, उसने क्वेश्चन में ये हमसे पूछा गया है, ये कहा गया है कि आपने क्या करना है, इन सब जुज को आपने टेबुलर फॉर्म में पुट करना है या आपने चेंज करना है। तो बच्चे, टेबुलर फॉर्म बेसिकली तौर पर होता क्या है, मिसाल के तौर पर अगर आपको कहा जाए कि प्राइम नंबर के आप सेट लिख दें, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वो जस्ट प्राइम नंबर लिख देगा। आपको खुद ही उसमें ब्रैकेट के अंदर दर्ज करेंगे 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर जो होते हैं 1 2 3 4 5। अगर प्राइम नंबर होते हैं 1 3 5 7, यानी कि आपने जो उनको पुट करोगे बच्चे ब्रैकेट्स के अंदर, यानी कि नंबर्स या अदाद या कोई भी डिजिट आप पुट करने का जो तरीका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हमारे पास टेबुलर फॉर्म। तो यहाँ पे भी सेम कंडीशन में इसी तरीके से पहला जुज मैंने लिख दिया है, इसको समझते हैं। पहले जुज में क्या कह रहा है, x सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है ना हमारा स्टेप क्लोज हो रहा है। हमारे पास x यानी कि कोई भी नंबर हो सकते हैं। किसके नंबर हो सकते हैं, ये मल्टीपल ऑफ 3 यानी कि 3 के आध। अब 3 के आध यानी कि 3 के मल्टीपल बेसिकली तौर पर क्या होता है, मिसाल के तौर पर आपने ये करना है, यानी कि 3 के स्टेप बनाने हैं। 3, उसके बाद 6, उसके बाद 9, उसके बाद 12 15 18, इस तरीके से आपने उसके मल्टीपल बनाने हैं। तो ये बेसिकली तौर पर यही वाले x वाले नंबर काउंट करवा रहा है। तो आगे उसने क्या कहा हुआ है, एंड x लेस देन और इक्वल। लेस देन भी है और इक्वल भी है, किसके है, 35 के। यानी कि हमारे पास उसने जो पूछा हुआ है कि 35 से पहले आपने कौन से 3 के आध बनाने हैं या 3 के आध को लिखना है। तो बच्चे, आप सबको पता है 3 के आध कैसे लिखे जाते हैं। 3 सबसे पहले मैं लिखूंगा, उसके बाद क्या लिखूंगा 6, उसके बाद 9, फिर क्या हो जाएगा 12, फिर क्या हो जाएगा 15, इसी तरीके से चलते जाएंगे। अब लास्ट वाला जो होगा, मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास लास्ट वाला है 3, उसके बाद में क्या होगा 33 होगा। 33 के आगे बनता है 36। तो ये क्या है, 35 से उसने लेस देन कहा है, यानी कि कम वाले का कहा है। तो यहाँ हमने 33 तक आके रोक देना है, यानी कि हमने अप टू 1 चलते जाना है, कहाँ तक, 33 तक। तो ये हमारे पास जो फॉर्म आएगी, हम इस फॉर्म को कहेंगे टेबुलर फॉर्म। उम्मीद है बच्चे आपको पहला जुज आपको समझ आ गया होगा। अब दूसरा जुज की तरफ चलते हैं। अच्छा बच्चे, दूसरा जुज को मैंने लिख दिया है। आप देखें जहां पे हमारे पास क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सबसे पहले बच्चे आप क्वेश्चन की मेथड को समझा करें कि हमसे ये पूछ क्या रहा है, हमने इसको किस तरह चेंज करना है। यानी कि टेबुलर फॉर्म में x सच दैट x बिलोंग टू r यानी कि रियल नंबर एंड x प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वो रियल नंबर की बात कर रहा है। ये वाले कौन से हैं, x हमारे पास रियल नंबर है और यहाँ पे हमने इस x की वैल्यू को फाइंड करना है, मतलब कि ये ओरिजिनल वैल्यू क्या है। तो पहले उसने एक इक्वेशन वाली फॉर्म दे दी है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को डिफाइन करने लगा हूँ। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास 0 है। तो उम्मीद है समझ आ रही होगी। तो पहले ये वाला मैं स्टेप निकाल रहा हूँ। अगर मैं इस एक को यहाँ पे प्लस है मसावात के दूसरी तरफ राइट साइड पे ले जाऊं तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको भी मैं अगर चेंज करना चाहूँ, मसावात के दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये ओवर की फॉर्म में आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा -1/2। तो ये हमारे पास क्या है बच्चे, बेसिकली तौर पर ये x की वैल्यू है। तो यहाँ पे आपने ज्यादा एक्स्ट्रा तौर पर कोई आद वगैरह नहीं लिखने, बस आपने उसने रियल नंबर का पूछा है, यानी कि x की वैल्यू का पूछा है। और x हमारे पास क्या है 1/2, ये भी एक रियल नंबर है। तो हम इसको क्या कहेंगे, -1 क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। ये हमने ब्रैकेट क्लोज कर दी और ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। उम्मीद है बच्चे ये वाला जुज भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 3 की तरफ।
अच्छा बच्चे, अब मैंने तीसरे जुज को भी लिख दिया है। अब सबसे पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू p। p यहाँ पे आपने बच्चे घबराना नहीं है, p यहाँ पे प्राइम नंबर की बात कर रहा है। वो आपको पता होना चाहिए बच्चे, ये बुक के कोई एक्सरसाइज होने से यानी कि एक्सरसाइज से पहले उसने सबके सब नंबर की अलग-अलग तौर पर पहचान बता दी है कि W को होल से मुकम्मल से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि वो 0 से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 4। इसी तरह प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर यानी कि इंटीजर, सबकी उसने बात की हुई है। तो यहाँ पे P बेसिकली तौर पर क्या है, प्राइम नंबर है, यानी कि ये वाला X जो है किसके रुकन है, P के रुकन है। प्राइम नंबर क्या है, एंड x लेस देन, यहाँ पे इक्वल की बात नहीं हो रही, जस्ट उसने कहा हुआ है कि x यानी कि छोटा है किससे, 12 से, यानी कि 12 से कम प्राइम नंबर की बात कर रहा है। दोबारा समझ लें, ये लेस देन है, यहाँ पे हमने SN x की वैल्यू को फाइंड करना है, और ये क्या है, x किसके बिलोंग कर रहा है, P क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर हमारे पास जो शुरू होते हैं वो 2 से शुरू होते हैं, 2 3 5 7 11। तो आगे भी चल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 12 से पहले की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 से कम की बात कर रहे हैं, तो हम जस्ट 11 तक आके रुक जाएंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट यानी कि यहाँ पे प्राइम नंबर ही लिख दूंगा, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 और लास्ट वाला क्या है हमारे पास 11 है। तो ये 12 से कम क्या है, प्राइम नंबर लिख दिए हैं मैंने। तो ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। तो उम्मीद है बच्चे ये तीसरा जुज भी समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 4 की तरफ। अच्छा बच्चे, जुज नंबर 4 को मैंने लिख दिया है। अब आपने बच्चे इसको समझना है, उसके बाद इसकी टेबुलर फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जुज को समझते हैं। x सच दैट x इज डिवाइजर ऑफ 128। तो बच्चे बेसिकली तौर पर उसने ये बताया है कि आपने ये बताना है कि कौन कौन से अदद, कौन कौन से नंबर जो है ना 128 पे पूरा पूरा तकसीम हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने यही बताना है सिर्फ। तो आप अब एक तो तरीका है, आप यानी कि सिंपल तरीके से अगर एक को 128 पे तकसीम करें तो एक जवाब आता है हमारे, 128 जवाब आता है। इसी तरीके से अगर 2 को 128 पे तकसीम करें तो 64 आता है। इसी तरीके से अगर 4 से करें तो फिर वो उसका अलग नंबर आएगा। ये अलग 2 3 4 5 आप स्टेप करते जाएंगे तो काफी टाइम लग जाना है। तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बताता हूँ, इसके थ्रू आप आसानी से आप निकाल सकते हैं यानी कि कौन कौन से नंबर 128 पे तकसीम होते हैं। आपने क्या करना है बच्चे, तजाजी कर लेनी है 128 की। सबसे पहले मैं इसको 2 पे करता हूँ, ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। दोबारा 2 पे करता हूँ इसको मैं, कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। दोबारा 2 पे करता हूँ इसको मैं, 16 आ जाएगा। दोबारा 2 पे 8 आ जाएगा। उसके बाद फिर 2 पे 4 दूने 8, फिर 2 2 दूने 4, लास्ट वाला क्या है 2 1 2। तो ये हो गई हमारे पास मुफरद तजज़ी। अब ये क्या है, पूरे के पूरे किस पे तकसीम हो रहे हैं, 128 पे। तो हमारे पास 1 2 4 8 16 32 64 और लास्ट वाला क्या है 128। तो ये हमारे पास क्या है 128 पे पूरे पूरे तकसीम हो रहे हैं, मतलब कि ये डिवाइजर है। तो ये वाले हमने क्या करने हैं, अदद यानी कि नंबर, और इनको टेबुलर फॉर्म में लिख देना है। तो यहाँ पे मैं इनको लिखता हूँ बच्चे। पहला क्या है 1 है, ये भी तकसीम होता है। उसके बाद 2 पे करता हूँ, फिर मैं 4 लिखता हूँ। उसके बाद क्या है 8 है, फिर उसके बाद क्या है 16 32 64 और लास्ट वाला क्या है 128। तो ये हमारे पास क्या आ गए बच्चे, x के क्या है बच्चे, ये वाले x जो उसने सच दैट x डिवाइजर जो है ना 128 पे, ये वाले तमाम जो अदद हैं रुकन हैं, तो ये क्या होंगे बच्चे, तकसीम होंगे 128 पे। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला जो समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जुज नंबर 5 की तरफ। अच्छा बच्चे, कौन सा 5वां जुज को मैंने लिख दिया है। अब इसको हल करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले समझते हैं जुज को। x सच दैट x बिलोंग टू 2 की पावर n, n बिलोंग टू n। ये वाला n जो है नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। नेचुरल नंबर आपको पता होता है बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी तरह अप टू 1 चलते जाते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती। अगर वो खुद बता दे तो ठीक है,
वरना आपने अगर जस्ट नेचुरल नंबर की बात करते तो आपने 1 से शुरू होकर अप टू 1 चलते जाना है। तो यहाँ पे ये वाला जो n है, ऊपर वाली जो पावर है, ये कहाँ तक है, अप टू 1 जा रही है। आगे उसने लिमिट बता दी है, एंड n लेस देन 8। तो यहाँ पे जो n है ना, हमने नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, तो ये वाला n क्या है, लेस देन है किससे, 8 से, यानी कि 7 तक उसने हद दे दिया है। हमने इसको जस्ट 2 की पावर n जो है ना 7 तक काउंट करना है हमने इनको। तो सबसे पहले समझते हैं, यानी कि होते कौन से नंबर है हमारे पास, 1 2 3 4 5 7, और उनकी हमने जस्ट यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन लगेगी, तो यहाँ से नीचे से शुरू कर लेता हूँ। तो हमारे पास हमें पता होता है नेचुरल नंबर 1 से कहाँ है, 8 से कम है ना, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो मैं 1 से शुरू कर रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 8 से कम की बात कर रहे हैं इसलिए मैं 7 तक आके रुक गया। अब दूसरी बात समझने वाली क्या है, 2 की पावर n की बात कर रहा है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 2 की पावर n पे मैं n की वैल्यू 1 पुट करूंगा, फिर 2 पुट करूंगा, फिर 3 4 5 6 सेपरेटली तौर पर अलग अलग करके उनकी वैल्यू पुट करूंगा। जो आंसर आएगा वो हमारी टेबुलर फॉर्म होगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखता हूँ, 2 की पावर में अगर यही वाले n है ना, रुकन जो है, तो यहाँ इस n की जगह मैं 1 पुट करता हूँ। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू क्या निकला आंसर, 2 निकल आया। इसी तरीके से अब यहाँ पे करता हूँ 2 की पावर n इज इक्वल टू, अब इसकी जगह मैं 2 पुट करता हूँ मैं। ये 2 को अगर 2 दफा मल्टीप्लाई करें, 2 2 में क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सेम स्टेप की तरह 2 की पावर n में अगर मैं 2 की n की जगह में 3 पुट करूं, यानी कि 2 2 में 4, 4 2 में क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दोबारा चेक करें, यहाँ पे 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 2 में 4, 4 2 में 8, और 8 2 में क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। मतलब कि क्या है बच्चे, जितनी पावर होगी उतनी दफा हम उसी अदद को मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब आगे क्या है हमारे पास, 2 की पावर n 4 तक कर लिया है, अब हम करेंगे 5, 2 की पावर 5, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा। तो आगे इसको मैं अगर करता हूं बच्चे, 2 की पावर n इज इक्वल टू 2 की पावर 5 तक कर लिया है, अब 6 को करना है ना, मैंने 6 को करता हूं तो क्या आ जाएगा, 64 आ जाएगा। सेम स्टेप की तरह 2n, अगर 2 को अगर मैं 7, लास्ट वाला है 7, n की जगह मैं 7 पुट करूं तो क्या आ जाएगा बच्चे, 128 आ जाएगा। यानी कि 2 को अगर 7 दफा मैं मल्टीप्लाई करूं तो 128 आंसर आता है। तो बेसिकली तौर पे हमने 2 की पावर की कीमत लिखनी है, तो ये वाली कौन सी कीमत आ गई, 2 आ गया, 4 8 16 32 64 और क्या आ गया, 28 आ गया। तो ये हमारे पास क्या है, टेबुलर फॉर्म है। तो यहाँ पे मैं टेबुलर फॉर्म लिख लेता हूँ, ये वाली जो निकाली है 2 4 सॉरी 8 है, 2 4 8 16 32, उसके बाद क्या है 64, और लास्ट वाला क्या है हमारे पास 128 है। तो ये हमारे पास नेचुरल फॉर्म को अगर 2 की पावर n 8 से कम लिखें तो ये वाले हमारे पास नंबर्स बनते हैं। तो उम्मीद है बच्चे ये वाला थोड़ा क्वेश्चन जो है ना कंसेप्चुअल था, उम्मीद है समझ आ गया होगा, वरना आप वीडियो को थोड़ा सा स्किप करके बैक साइड पे बैक आके तो आप दोबारा चेक कर सकते हैं। तो उम्मीद है समझ आ गया होगा। आज चलते हैं जोज नंबर 6 की तरफ। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 6 को मैंने लिख दिया है। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी कि नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। आगे क्या है, एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू क्या है, 0 है। जैसे हमने क्वेश्चन जोज नंबर 2 किया था, सेम स्टेप की तरह ये वाली इक्वेशन है। सबसे पहले इस इक्वेशन को हल करेंगे। तो अगर मैं इसको हल करूं, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये वाली फॉर्म को अगर मैं हल करूं, यहाँ पे देखें x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि यही x क्या है, किसके रुकन है, नेचुरल नंबर का रुकन है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू, अगर ये प्लस में है मसावात की दूसरी तरफ चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू -4 आ चुका है हमारे पास। अब ये क्या है, अब एक समझने वाली बात ये है, हमारे पास उसने यहाँ पे नेचुरल नंबर की बात की है। तो बच्चे समझना लाजमी है कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। तो नेचुरल नंबर हमारे पास यानी कि कुदरती अदाद 1 2 3 4 5 6 इसी तरह अप टू 1 ये चलते जाते हैं, कोई लिमिट नहीं उसने बताई, लिमिट नहीं होती कुदरती अदाद की। तो यहाँ पे आपको पता है पॉजिटिव वाले होते हैं, यानी कि प्लस वाले होते हैं। नेगेटिव वाली बात कहीं भी उसने बुक में पहले ना की है ना बाद में किया है।
तो यहाँ पे आप देखें ये x इज इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पे ये n जो है ना नेचुरल नंबर हमारे पास पॉजिटिव में होते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 सब के सब पॉजिटिव होते हैं। तो हमने यहाँ पे जो वैल्यू निकाली है वो तो है माइनस में, तो हमारा आंसर जो आएगा बच्चे वो आएगा खाली सेट। तो यहाँ पे आपने बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली तौर पर अगर माइनस आ चुका है तो आपको पता होना चाहिए नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं, तो ये तो हमारे पास माइनस में निकली है वैल्यू को, तो आपने खाली सेट को राइट कर लेना है। उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब चलते हैं जोज नंबर 7 की तरफ। अच्छा बच्चे, जोज नंबर 7 को मैंने लिख दिया है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। x सच दैट x बिलोंग टू n, यानी कि फिर नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, एंड x इज इक्वल टू x। तो यहाँ पे आपने समझना क्या है, ये x किसके बिलोंग कर रहा है, सबसे पहले नेचुरल नंबर के। तो नेचुरल नंबर आपको पहले मैंने जो बताया, यही ऊपर वाले जो में बताया कि नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 4 5 ये सब के सब 1 2 3 से ही शुरू होते हैं। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू x है। तो अगर बिलफर्ज 1 से शुरू होते हैं तो मैं 1 बराबर है 1 के, 2 होता है अगला 2 इज इक्वल टू 2, फिर 3 होता है 3 इज इक्वल टू 3 के, ये अप टू 100 हमारे पास क्या होंगे बच्चे, चलते जाएंगे, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। तो मतलब कि क्या है, हम 1 से शुरू करेंगे, ये अप टू 100 नेचुरल नंबर चलते जाएंगे। तो यहाँ पे वही वाले आपने क्या करना है बच्चे, नंबर लिख देने हैं 1 2 3 4 ये 5 अप टू 100 क्या करोगे आप, नेचुरल नंबर को राइट कर लोगे। ये होगी हमारे पास ओरिजिनल टेबुलर फॉर्म। उम्मीद है बच्चे समझ आ गया होगा। अब हमारा इस क्वेश्चन का लास्ट जोज है जोज नंबर 8। अच्छा बच्चे, लास्ट वाला जोज नंबर 8 मैंने लिख दिया है। अब इसको समझते हैं, x सच दैट x बिलोंग टू z। तो z हमारे पास क्या है, z क्या है हमारे पास, इंटीजर्स है, और इंटीजर्स जो होते हैं हमारे पास नंबर, वो ब्रैकेट में अगर हम उनको लिखो 0 +-1 +-2 +-3, यानी कि जो भी हमारे पास नंबर आगे 0 से चलेंगे वो प्लस में भी होंगे और माइनस में भी होंगे, अकेले नहीं होंगे। तो आपने ये वाली बात हमेशा बच्चे काउंट कर लेनी है, जो हमारे पास हमें जो कंडीशन दी हुई होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले ये वाली इक्वेशन दी हुई है, अगर मैं इस इक्वेशन को हल करूं, मिसाल के तौर पर 3x +1, सबसे पहले इसको मैं अगर हल करूंगा तो यहाँ पे देखें ये प्लस क्या है, पॉजिटिव है, x की वैल्यू निकालने लगा हूं क्योंकि x बिलोंग कर रहा है z के, यानी कि इंटीजर्स के। तो इस एक को मैं मसावात के दूसरी तरफ ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सेम स्टेप की तरह ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वाला 3 जो है ना मसावात के दूसरी तरफ चला जाएगा, जहां पे मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, -1/3। तो यहाँ पे अगर आप देखें x इज इक्वल टू किस किया है, -1/3 किया है। तो ये वाली फॉर्म हमारे पास z की क्या होती है बच्चे, वो 0 +-1, अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूं z इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 +-1 +-2 +-3, ये अप टू 100 अगर चलता जाए, ये वाली होती है हमारे पास इंटीजर वाली फॉर्म। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस वाली तो है, चलो मैं मान लेता हूँ यहाँ पे माइनस है, ओवर की शेप में, यानी कि बटे की सूरत में ऐसी कोई भी रकम नहीं दी हुई। यहाँ पे हमारे पास ये वाले कौन सी है, बटे की सूरत में है, तो इसमें बटे वाली फॉर्म कोई भी नहीं दी हुई। चलो माइनस वाली है तो यहाँ पे माइनस वाली भी चल सकती है, लेकिन बटे वाली फॉर्म नहीं दी हुई। बटे वाली फॉर्म जो होती है वो हमारे पास रैशनल नंबर वाली होती है, जो p/q की सूरत में लिखा जाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें p/q की सूरत में तो कोई ना, यानी कि नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स में नहीं दिए हुए। तो आपने क्या करना है बच्चे, यहाँ पे डायरेक्टली तौर पर खाली सेट को राइट कर लेना है। तो ये हमारे पास आंसर नहीं आएगा, खाली सेट ही हमारा जवाब आएगा। तो उम्मीद है बच्चे ये लास्ट वाला जोज भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। कोशिश करता हूँ आपको आराम और सुकून के साथ एक एक जोज हल करवा सकूँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नई आने वाली वीडियोस का इंतजार कीजिए। अल्लाह हाफिज।